हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड क्या बताने वाला हूं। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर बताने वाला हूं। ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल जो आपका है वो केमिस्ट्री से है, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री। और ये फर्स्ट पार्ट ही है, 3 पार्ट में बुक डिवाइड की गई है आपकी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो जिसमें से मैं पहला पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री से, पहला चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो वीडियो बनने वाला है मेरा, वो कैसे बनने वाला है। इसका वीडियो मैं 4 पार्ट में बनाने वाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो इसमें समझ थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपकी। जो पार्ट 1 में मैं क्या क्या बता दूंगा आपको, इंट्रोडक्शन, मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन जो भी है वो भी बता दूंगा मैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब प्रॉपर्टीज मेटल की 2 बताऊंगा मैं। एक आपको बताऊंगा फिजिकल और दूसरी बताऊंगा आपको केमिकल। ठीक है। केमिकल तो आज की क्लास में मैं इसकी बात करने वाला हूँ। पार्ट सेकंड में बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पार्ट 3 में बताऊंगा ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ पाए जाते हैं, मेटल जो निकलते हैं और उसके फॉर्म में निकलते हैं तो उनको कैसे एक्सक्रेशन करेंगे, वो सारी बातें मैं पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। पार्ट एक फोर्थ है जो कि बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि सर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी बुक में उनको कैसे सॉल्व करें। तो पार्ट फोर्थ में इन सब के बाद जब आपका डीप इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, उसके बाद में पार्ट 4 में बताने वाला हूं जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से पार्ट 1। तो पार्ट 1 में जब स्टार्ट करेंगे तो पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में आज जनरल इंट्रोडक्शन होगा आपका मेटल, मेटल और नॉन मेटल। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अगर मेटल और नॉन मेटल के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑन द बेसिक ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उनको 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट, ठीक है, 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जनरली आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी मिल जाएगा कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया भी गया होगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। पहला ग्रुप आपका क्या है, मेटल, वो भी मैं बता दूंगा कैसे मेटल्स है। और दूसरा क्या है आपका नॉन मेटल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप आपका मेटल है, दूसरा ग्रुप आपका नॉन मेटल है। ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक ग्रुप और बनता है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटोलाइट। मतलब जो भी ये ग्रुप बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बनाए गए हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रॉपर्टी जो उनकी होती है, ऑन द बेसिक प्रॉपर्टी देयर, ऑन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपाउंड। मतलब इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, उसके आधार पर इनको, बेस पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेन मेटल और नॉन मेटल। एक और है आपके पास मेटोलाइट, 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 एक मिनट, मेटोलाइट, मेटोलाइट भी है। तो मेटोलाइट में जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको मेटोलाइट बोला जाता है। आगे की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कि देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि मेटल और नॉन मेटल, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखो चैप्टर फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑन द बेसिक ऑफ दी देयर। अगर इसमें एक और आप बनाना चाहो तो इसमें एक और बता सकते हो कि एक और होता है, क्या होता है, मेटोलाइट, मेटोलाइट भी होता है। मेटोलाइट के किस तरह प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उस तरह से शो करता है। मेटल क्या होते हैं, मेटल की अगर आप बात करो तो मेटल में वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि मेटल आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट। मेटल वो होते हैं जो हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वो कैसे होते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं।
मेटल आर आल्सो लस्टर, मतलब उसमें एक शाइनिंग होती है, हार्ड स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, हैवी होते हैं और सोनोरस होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मेटल की बात करूं आपसे, तो आयरन है हमारे पास, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है, लेड है, मर्क्यूरी है, सोडियम है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हमारे पास मेटल है। अब एक खास बात समझना कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी सॉलिड्स होते हैं। इसमें से एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। कुछ और भी बातें हैं कि मेटल आर इन द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फ्रॉम इन द पॉजिटिव आयन। जितने भी मेटल्स होते हैं पॉजिटिव आयन शो करते हैं। कौन सा आयन शो करते हैं, पॉजिटिव आयन शो करते हैं, लेकिन उसमें से एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है कि जो भी क्या कर देता है, वो आयन को एक्सेप्ट भी कर लेता है इलेक्ट्रॉन को और डोनेट भी कर सकता है। तो बाई लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, या डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, मतलब कि ये कह सकता हूं मैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी मैं आगे जब आयन पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर आपका 2, तो उसमें जरूर बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है। अगला क्या है, मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम क्या कह सकते हैं, मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एक्सेप्ट, याद रखना है आप, हाइड्रोजन। ठीक है। बिकॉज इन दे कैन पॉजिटिव आयन एंड द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन किया, कैल्शियम ने 2 किया, सोडियम ने 1 किया और कॉपर ने 2 किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मतलब लॉस किया। आप कैसे लॉस करते हैं ये सारी बातें पार्ट 3 में मैं बता दूंगा आपको। मोस्ट एबंडेंट मेटल आर अर्थ क्रस्ट में जितने भी मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम इज एल्युमिनियम विच इन द कंस्टिट्यूएंट अबाउट इन द 7% अर्थ क्रस्ट एंड 4% आयरन, मतलब कि जो एल्युमिनियम होता है वो 7% पाया जाता है, ज़्यादातर ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही हमारा आयरन है, आयरन भी हमारा ऑक्साइड के फॉर्म में 4% पाया जाता है। कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की आपसे वो मेटल के बारे में मैंने बात कर ली। जी हाँ दोस्तों, मैं एक आपसे गुजारिश थी, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक आते रहे। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब अभी तक मैंने क्या बात किया, मेटल की प्रॉपर्टीज के आधार पर मैंने आपको उसको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या डिफिनेशन होती है ये भी बता चुका हूँ। अब इसी तरह अगर अपोजिट देखा जाए तो नॉन मेटल आता है। नॉन मेटल क्या होते हैं, दीज आर एलिमेंट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, ना ही हीट करते हैं और ना इधर मेलेबल नॉट डक्टाइल। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये डक्टाइल और मेलेबल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द इसको भी बताने वाला हूँ मैं। नॉन मेटल आर जनरली इन द सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग, ना तो सॉफ्ट होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दे आर लाइट सब्सटेंस, बहुत हल्के सब्सटेंस होते हैं और नॉन सोनोरस होते हैं। मतलब सोनोरस का मतलब उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे मेटल को आप करते हो ना, अगर उसको किसी चीज़ से ठोकते हो तो आवाज़ निकलती है, इस तरह मेटल की आवाज़ नॉन मेटल में नहीं निकलती। कैसे, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। दे आर 2 एलोट्रोप्स फ्रॉम इन द कार्बन एलिमेंट। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं जनरली, एक डायमंड होता है आपका और दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। आर आल्सो नॉन मेटल, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। दीज आर 22 नॉन मेटल्स नोन। अभी तक में 22 नॉन मेटल्स नोन है, क्योंकि नॉन मेटल्स कई प्रॉपर्टीज पाई जाती है, सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं, गैस के फॉर्म में भी होते हैं। तो 10 जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म के हैं, 1 एलिमेंट लिक्विड के फॉर्म में है और 11 एलिमेंट्स आपके गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, गैस और लिक्विड्स भी होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन,
ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, बाकी जनरल मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड के सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं। विच आर लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर में होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन की बात हम करते हैं तो नॉन मेटल आर एलिमेंट विच इन द निगेटिव आयन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और गेन करने के बाद वो निगेटिव आयन बनाते हैं। सपोज दैट अगर मान लो कि गेन निगेटिव क्यों होता है, अगर आपने किसी से पैसे लेते हो तो क्या हो जाता है, कर्ज आ जाता है आपके ऊपर, मतलब किसी का आपने उधार ले लिया है, लेकिन जब आप किसी को जब उधार लेते हैं तो अपना क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। ऋणी का मतलब हो जाता है निगेटिव। और जब आप इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देते हो तो या लॉस कर देते हो तो क्या हो जाता है आपका, जब डोनेट करते हो तो धनी हो जाते हो आप, इसीलिए उस पर पॉजिटिव आता है। ऐसे लॉजिक से आप याद कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं कि मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज इट कैन फॉर्म इन द नेगेटिव आयन बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अरे भैया कमी क्यों होती है, आपका सवाल। तो कमी इसलिए होती है क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, और रूल है कि ऑक्टेट अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होगा तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो गेन करेगा। अगर 3 से ज़्यादा है तो गेन करता है, अगर 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में तो गेन करता है, 4 से कम होता है तो लॉस कर देता है। हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन आयन, सल्फाइड आयन एक्सेट्रा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था आपको। जनरली जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा और प्लस नोट के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा जाता है इसकी भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, दोनों चीज। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप 5 फिजिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए, कभी कभी पूछ लेता है 5 केमिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर। ध्यान ऐसा नहीं है कि आपको इसमें भी ध्यान नहीं देना, ध्यान इसमें भी देना है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस केमिकल प्रॉपर्टी में करना है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन आ जाती हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं आप लोग, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। मेटल आर मेलेबल, क्या होते हैं मेटल, मेलेबल होते हैं। मेलेबल दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ अ हैमर। मेलेबल क्या होता है, अगर किसी भी मेटल को आप क्या करते हो, हैमर करते हो या बीटिंग करते हो, तो विदाउट रैप्चर वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मेलेबल। तो इसकी डिफिनेशन होती है दी प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल वी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेलेबिलिटी। मेलेबल का मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना, और जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको मेलेबल बोलते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी, उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि जो गोल्ड और सिल्वर होता है, ये क्या होते हैं, बेस्ट मेलेबल ऑफ मेटल होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि गोल्ड आपने देखा होगा, जो ज्वेलर्स वगैरह बनते हैं आपके घरों में पहनते होंगे मम्मी दीदी लोग, तो उसमें देखा होगा कि कितने पतले पतले बना दिए जाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेलेबल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मेलेबल सबसे ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड होता है। फिर आ जाता है अगली प्रॉपर्टी मेटल की, डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ड्रॉ इनटू थिन वायर। ऐसी प्रॉपर्टी किसी मेटल की या एलिमेंट को जिसको हम ऐसा ड्रॉ करें कि एक थिन वायर बन जाए विदाउट ब्रेक। तो समझते हैं इसको आगे कि दैट द मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। तो थिन वायर की मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसी अगर प्रॉपर्टी होती है तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किस में होगा, ये बात मैं कर लेता हूं आपको। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है सबसे डक्टाइल मेटल होता है, इसकी बहुत पतली लेयर आप वायर बना सकते हो। उसके बाद में आता कॉपर एंड एल्युमिनियम आर आल्सो वेरी डक्टाइल।
जो कॉपर और एल्युमिनियम की देखा होगा आपके घरों में भी वायर होती है, तो उतनी पतली वायर अगर दूसरे मेटल की बनाया जाए तो ब्रेक हो जाएगी, उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि अगर जैसे मान लो कि आपके घर में खाना बनता और जो एक रोटी पकड़ने वाला चिमटा होता है उसको आग में रखे रहते हैं अपन, तो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाता। लेकिन क्या लकड़ी को रखेंगे तो बोले सर लकड़ी तो जली जाएगी। लेकिन अगर किसी और भी इक्विपमेंट को, नॉन मेटल को रखते हैं तो वो हीट ट्रांसफर नहीं करती। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वी मीन दैट इन द मेटल अलाउ हीट पासेस थ्रू देम इजिली कर सकता है। कंडक्शन ऑफ हीट ऑल्सो इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर मेटल इन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो मेटल होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम इन द मेटल आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। एंड लेड जो होता है वो सबसे पुअर कंडक्टर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसा मेटल का नाम बताइए आप कि सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? लेड। लेड मतलब शीशा, कांच। ठीक है, ये भी मेटल। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? सिल्वर। उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको बहुत ध्यान देना है आपको। चलिए, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। तो मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। तो सिल्वर जो मेटल होता है सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक बात याद रखना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? आपका सिल्वर मेटल होता है। ठीक है। चलिए, कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 6 हो चुकी। अगली प्रॉपर्टी, मेटल आर लस्टर, मतलब उसमें शाइनिंग होती है, एक चमक होती है, दो पॉलिश्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। समझ में आ चुका होगा कि उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी एक खुद की चमक होती है। अगला क्या है? मेटल आर जनरली आर हार्ड। मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं सभी हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आपको सोडियम और पोटेशियम को याद रखना पड़ेगा, ये सॉफ्ट मेटल है, इनको आप नाइफ के थ्रू भी काट सकते हो। सोडियम और पोटेशियम मेटल एक ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं, बाकी जितने भी मेटल हैं सभी हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल हार्ड बट इन द ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली हार्ड। मतलब जितने भी मेटल होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन सभी इक्वल हार्ड नहीं होते, कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऑल वेरी हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब मजबूत। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। हार्ड मतलब कठोर और स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे मजबूत। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स होते हैं सब सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी किस फॉर्म में होता है? आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक इनका हाई होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। यहाँ पे लिखा आयरन की मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एमपीटी होता है, और कॉपर मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, लेकिन अगर आप सोडियम और पोटेशियम, गैलियम, सीजियम इनका देखोगे तो इसका लो इतना होता है। सबसे कम अगर देखा जाए तो सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेटल, एक और मेटल होता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन की तो सबसे ज़्यादा होती है। सर टंगस्टन की कितनी होती है? तो मैं बताऊंगा 3380 इतने केल्विन होती है उसकी एमपीटी। सर कहाँ यूज होता है? बल्ब की जो वायर होती है ना उसमें टंगस्टन की वायर ही यूज करते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, 3380 सेल्सियस यूज होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे आयरन और मैंने कॉपर का बता दिया, सबसे कम होता सीजियम का होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि सीजियम का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए और प्रॉपर्टी को समझते हैं। मेटल आर द हाई डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी ज़्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम हल्का होता है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि इसकी लो डेंसिटी होती है। मेटल आयरन, सोडियम, पोटेशियम ये जो वेरी लाइट मेटल्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम वेरी लाइट मेटल, और वेरी हैवी मेटल क्या होता है? आयरन। डेंसिटी ये होती है। ठीक है। मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं, मैंने पहले ही बताया। सोनोरस दैट इज मेटल मेक सोनो साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर ऐसी किसी में प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसको बोला जाता है सोनोरिटी। चलिए आगे बात करते हैं। मेटल्स यूजली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सिल्वर कलर और ग्रे कलर्स के होते हैं। ग्रे मतलब एक चमकदार कलर, व्हाइट कलर की हम बात कर सकते हैं।
एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड। आप अच्छे से जानते हो कॉपर कौन सा कलर का होता है, कौन सा कलर का होता है भैया, ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन। कैसा होता है कॉपर, आपका रेड ब्राउन कलर का होता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड की बात करोगे तो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन जनरली मेथड क्या होते हैं, जनरली जो मेटल होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। हम आगे बात करेंगे फिजिकल, ये हो गया आपका, क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने पहले ये अनाउंस कर दिया था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बताएंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे मेटल की। तो इसके बाद मैं आपको अभी नॉन मेटल की ही फिजिकल प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। पहले दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी करवा दूंगा और फिर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आप शुरू में मैंने बताया था कि पहले दोनों को करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखा कि जब अगर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी करवा देंगे, अगले वीडियो में दोनों को केमिकल प्रॉपर्टी करवा देंगे। ओके, चलिए अब इसी तरह समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसकी, नॉन मेटल की क्या होती है। ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती सर कैसी होती होगी, तो मैं बात करूंगा कि 99% जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल होती है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब पूरी की पूरी, अगर हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी होती है तो आप कह सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर हो जाती हैं, तो इसलिए हम 99% बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल, ना तो ये मेलेबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटिल होते हैं, मतलब ब्रिटिल, ब्रिटिल का मतलब होता है कि ना तो ये मेलेबल, मेलेबल का मतलब समझ में आ गया होगा, अगर इसको हैमर्ड एंड बीटिंग करें तो ये थिन शीट में ड्रॉ नहीं हो पाएगी, ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल का मतलब होता है ड्रे इनटू थिन वायर, तो मतलब कि ये इसको थिन वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर पा सकते क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या होता है, ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल का मतलब होता है जिसको टूट जाना, ब्रेक हो जाना। इसकी डिफिनेशन होती है दी प्रॉपर्टी बीइंग ब्रिटल ब्रेकिंग इजीली इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटलनेस होते हैं। सॉलिड मेटल, सॉलिड नॉन मेटल कैन नाइदर बी हैमर्ड इनटू थिन शीट नॉर ड्रॉ इनटू थिन वायर। एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, कार्बन। कार्बन मतलब कोयला, कोयले को आप क्या शीट में ड्रॉ कर सकते हो, जैसे उस पर हैमर करोगे तो बिखर जाएगा। ऐसे ही अगर आप सल्फर की बात करो, उसको हैमर करोगे तो वो भी बिखर जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि इसमें मेलेबिलिटी और डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। सिमिलर अगर हम बात करें कि जो मेटल्स होते हैं डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन 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 भूलना नहीं बच्चों, ग्रेफाइड एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का एक ग्रेफाइड है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझना, ग्रेफाइट का मतलब पेंसिल की जो आपने देखा होगा रिफिल, जो नेडिल लगती है पेंसिल, उसको अगर आप देखो वो ग्रेफाइट होता है। अगर उसको आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को वायर को कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होगी। नॉन मेटल में केवल एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, वो है क्या, ग्रेफाइट। तो इस बात को आप भूलना नहीं, ठीक है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। नॉन मेटल नॉट लस्टर, नॉट शाइनिंग, दे आर डल। नॉन मेटल की जो शाइनिंग नहीं होती, लस्टर एक चमक नहीं होती, वो कैसे होते हैं, डल होते हैं। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, चमक, एंड विच मीन दैट नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, उसमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन 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 एक बात याद रखना, यहाँ पे जो आयोडीन होता है नॉन मेटल हैव लस्टर इन द अपीयरेंस, मतलब उसमें एक चमक देता है, ठीक है। बाकी नॉन मेटल सब क्या होते हैं, डल होते हैं। अगली बात करते हैं क्लास में। उम्मीद करता हूँ बच्चों इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नॉन मेटल जो होते हैं यार जनरली सॉफ्ट होते हैं, मैंने बताया जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। विच इन द एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, मतलब कह सकते हो कि एक्सट्रीमली हार्ड मेटल्स होता है। आपने देखा होगा जब बोरवेल वगैरह करते हैं तो उसमें डायमंड के लगा देते हैं, डायमंड के मतलब पार्टिकल्स लगे रहते हैं जिसके कारण पत्थर को तोड़ने के काम में आते हैं, मतलब ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ओनली नॉन मेटल्स इन द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड, मतलब कार्बन का ये एलोट्रोप्स है, कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, मैंने बताया था, ग्रेफाइट और डायमंड। अब बोलोगे सर मेरे सर ने तो एक और बताया था,
आप बोलोगे फ्लोरीन भी होता है, हाँ जी फ्लोरीन होता है, लेकिन ज़्यादातर यूजेबल में अगर हम बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि डायमंड गोरा होता है और ग्रेफाइट काला होता है, पहचानने के लिए अपन ऐसे कह सकते हैं। डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब कि नेचुरली एक डायमंड ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नॉन मेटल कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस, नॉन मेटल को तीनों रूम टेम्परेचर में डिवाइड कर दिया गया है या किया गया है, जो कि सॉलिड के फॉर्म में ये पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में एक ही ऐसा हमारा एलिमेंट है नॉन मेटल जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दे आर क्या होते हैं, इजिली ब्रोकन हो जाते हैं। जैसे कि आपने ग्रेफाइट देखा, नॉन मेटल नॉट स्ट्रॉन्ग इन द लो स्ट्रेंथ, आप पेंसिल की लीड को ऐसे करो हाथ से तो ब्रेक हो जाती है। नॉन मेटल कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, एक्सेप्ट डायमंड। अब भैया डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है तो उसको टेम्परेचर भी तो ज़्यादा लगेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इतना होता है और डायमंड का मोर देन इतना होता है 35। आप याद रखना डायमंड का 35 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक मैंने और बताया था टंगस्टन, जिसका होता है 3380, मतलब कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डायमंड का इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, ये नॉन मेटल की सभी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, लेकिन एक ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा होती है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी होता है, दैट इज आर इन द लाइट सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ सल्फर इतना होता है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नॉन मेटल नॉन सोनोरस, मतलब अगर इसको हिट करोगे तो साउंड नहीं करता। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट में अगर हिट करने पर साउंड नहीं करता। बोलोगे सर मैं दरवाजे की, जो हमारे लकड़ी के दरवाजे बने उसमें हिट करता हूँ साउंड करता है, लेकिन अगर वही लोहे का दरवाजा होगा तो उसमें ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। नॉन मेटल हैव मेनी डिफरेंट कलर, नॉन मेटल में जैसे देखो उसमें देखा तो आपने क्या कलर देखा था कि जनरली ग्रे कलर होते थे, कॉपर ब्राउन कलर होता था और आपका जो गोल्ड था वो येलो कलर होता था, लेकिन इसमें सब कलर के होते हैं। सल्फर को देखोगे येलो कलर, फास्फोरस को देखो व्हाइट कलर और रेड कलर का पाया जाता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर, क्लोरीन येलोविश ग्रीन कलर होता है, वेयर एज इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज कलरलेस, मतलब कुछ गैसें कलरलेस भी होती हैं, कुछ गैसें कलर डिफरेंट कलर भी होती हैं। तो यहाँ से आपको आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अब कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज का वीडियो कैसा लगा आपको इसका जरूर बताइए। लास्ट में एक बार और बोलूँगा मैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिए कि जैसा कि मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल बताने वाला हूँ। तो उसको भी आप तक, जैसे मैं वीडियो को यहाँ पे अपलोड करूँगा, पब्लिश करूँगा, तो आप तक पहुँच जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।